हाय स्टूडेंट्स, आज आपके लिए वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 29। और इस वर्कशीट में हमें पानी के उपयोग के बारे में जानना है कि पानी का उपयोग कब किस काम के लिए और कितना किया जाता है। इस चीज़ को ही सीखना है, इसीलिए इस वर्कशीट का टाइटल है कितना पानी। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि हम किस काम के लिए क्या करते हैं, पानी का कितना उपयोग करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जल मतलब पानी, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं रहे, पानी नहीं रहे तो फिर जीवन नहीं रह सकता है। आप भी सोच के देखिए कि अगर एक दिन हमें बिना पानी के रहना पड़े तो क्या हमारी ज़िंदगी चल सकती है। ये काफ़ी मुश्किल भरा काम होगा, बिना पानी के एक दिन गुजारना। कह रहा इसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। पानी अगर नहीं मिलेगा तो हमारी ज़िंदगी नहीं रह सकती है, हमारी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी या बहुत कष्टप्रद हो जाएगा एक भी दिन पानी बिना गुजारना। हम पानी का प्रयोग प्यास बुझाने के अलावा सफाई करने, भोजन बनाने, कपड़े धोने, जैसे कि हम लोग यहाँ जो कह रहा है उसको आप ध्यान से देखिए। पानी प्यास बुझाना मतलब पीने के काम में आता है, ठीक, प्लस सफाई करने के काम में भी आता है, घर धोना हो, कपड़ा धोना हो, ठीक ना, या फिर आसपास का कुछ चीज़ धोना, बर्तन धोना हो, इस सब काम के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। भोजन बनाने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर पानी नहीं रहे तो हम कोई भी भोजन नहीं बना सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कपड़े धोने के लिए, कपड़े तो एक दिन पहनने के बाद गंदे हो जाते हैं, पसीने की बदबू आने लगती है, तो उसको धोने के लिए हम पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी मतलब आदि कार्यों में करते हैं जिससे बहुत सारा पानी इस्तेमाल हो जाता है। हम लोग अगर सुबह से शाम तक देखें तो पता चलेगा कि हम कितना पानी का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न कह रहा है कि घर में कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे नहाना या पोछा लगाना जिनके लिए पानी बाल्टी में भर के इस्तेमाल किया जाता है। आप भी जानते हैं नहाने के लिए हम कितना पानी यूज करते हैं, कम से कम 1-2 बाल्टी पानी, तो 2 या 3 बाल्टी पानी तो आराम से हम लोग गर्मी के दिन में नहा लेते हैं। जाड़े के दिन हो तो कुछ कम पानी लगता है। और पोछा लगाने में भी पानी का उपयोग होता है, पानी से ही हम पोछा लगाते हैं, जो कि बाल्टी में भर भर के उस पानी का उपयोग किया जाता है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन में आपके घर में लगभग कितनी बाल्टी पानी, मतलब एक दिन में कितनी बाल्टी पानी का उपयोग होता है। तो ये एक आदमी की नहीं, पूरे घर की बात कह रहा है कि पूरे घर में कितनी बाल्टी पानी। तो पूरे घर में हम होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं, मतलब पूरे परिवार मिलकर कितने पानी का इस्तेमाल करते होंगे, अपना अंदाज़ा लिखिए। तो अगर हम कुल अंदाज़ा लिखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 20-25 बाल्टी पानी का उपयोग तो एक परिवार में हो ही जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ 25 बाल्टी लिख सकते हैं। मतलब कि एक पूरे परिवार में पूरे दिन लगभग 25 बाल्टी पानी का उपयोग होता है। होता है, समझ गए। अब दूसरा कह रहा है आपके घर में इस्तेमाल होने वाली बाल्टी में कितने लीटर पानी आता होगा। क्या आप लोगों ने कभी नापा है? हमने तो नहीं नापा, लेकिन इसको अब देखना पड़ेगा कि एक बाल्टी में कितना लीटर पानी आता है। तो उसको हम नापेंगे कैसे, हमारे घर में लीटर भी नहीं है। तो एक अंदाज़ा कह रहा है, क्या वो बाल्टी जो है 20 लीटर से ज़्यादा पानी आने वाली बाल्टी है, या फिर उस बाल्टी में 20 लीटर से कम पानी आता है। पहले इसका अंदाज़ा लिखिए, फिर 1 लीटर वाली बोतल की मदद से पता कीजिए कि आपके कितने बार बोतल भर के डालने से बाल्टी भर गई। तो नापने वाला हमारे पास क्या चीज़ है, 1 लीटर वाली बोतल, मतलब हमारे पास नापने वाला लीटर आ गया, पहले तो नहीं था। तो इस बोतल की मदद से पता करेंगे। तो मेरे घर में जो बाल्टी है, मुझे लगता है कि उस बाल्टी में 20 लीटर से कम पानी आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 20 लीटर से कम पानी, ठीक ना, आता है। ठीक,
तो ये तो हो गया कि अंदाज़ा हमने लगा लिया। दूसरी बात एक्यूरेट अब ये जानना है कि कितना आता है। तो उसमें हम 1-1 लीटर वाला जो बोतल होता है पानी का, ये जो पानी के जो बोतल होते हैं, जो मिनरल वाटर आप ख़रीदते हैं, तो उस बोतल से हम उसको नापेंगे। तो मैंने नाप के अपने घर का देखा है, तो उस बाल्टी में 10 बोतल पानी आता है। इसका मतलब कि 10 बोतल डालने से भर गई, तो उसमें 10 लीटर पानी आ रहा है। 10 बोतल से भर गई, इसका मतलब बाल्टी में 10 लीटर पानी आया। ठीक, तो हमारे घर में जो बाल्टी है उसमें 10 लीटर पानी आता है। अब कह रहा है कि कुछ कामों में जैसे नहाने में, बर्तन धोने में, पीने के लिए, कपड़े धोने में और पोछा लगाने के लिए लगभग कितना पानी इस्तेमाल होता है, वह नीचे की तालिका में लिखिए। तो ऐसा हमने लिखा है, नहाने में हमारे यहाँ 4 लोग हैं, तो 4 लोग में अगर 2-2 बाल्टी पानी भी लगाते हैं तो 8 बाल्टी पानी हुआ। और 1 बाल्टी पानी में चूँकि 10 लीटर पानी आता है, तो पूरा नहाने में खर्च हुआ 80 लीटर पानी। ठीक, आपने इसको देख लिया कि नहाने में 80 लीटर पानी खर्च होता है। और बर्तन धोने में भी कम पानी नहीं लगते हैं, बर्तन में धोने में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। तो उसमें अगर सुबह शाम 2-2 बाल्टी पानी भी अगर बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होता है, तो 4 बाल्टी पानी बर्तन धोने के लिए लगता है। और 1 बाल्टी में 10 लीटर आता है, इसलिए बर्तन धोने के लिए पूरे मुझे 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पीने के लिए पानी, तो पीने के लिए 2 बाल्टी पानी पर्याप्त है। 2 बाल्टी पानी हम लोग रखते हैं, और 1 बाल्टी में 10 लीटर, इसलिए 2 बाल्टी में 20 लीटर पानी। कपड़ा धोने में 10 बाल्टी पानी लगता है। यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा पानी कपड़ा धोने में ही वेस्ट हो रहा है और लग रहा है। अगर इसी तरह 1 बाल्टी में जब 10 लीटर आता है, तो 10 बाल्टी में 100 लीटर पानी आ जाता है। पोछा लगाने में 1 बाल्टी पानी तो लगता ही है, तो इसमें 10 लीटर पानी की खपत होती है। अब कह रहा है कि तालिका में देखकर बताइए कि आपके घर में दिन भर में कितने लीटर पानी का इस्तेमाल हुआ। इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे घर में कितने लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो आप जोड़ लीजिए, 80 लीटर प्लस 40 लीटर 120 लीटर हो गया। अब इसमें हम 20 लीटर और जोड़ लेते हैं, तो 120 और 20 140 लीटर प्लस 100 240 लीटर, और 10 लीटर यहाँ पहले से ही है, तो 240 और 10 250 लीटर। मतलब कि हमारे घर में टोटल 250 लीटर पानी इस्तेमाल हुआ। कितना पानी इस्तेमाल हुआ? 250 लीटर। ठीक, तो 250 लीटर मतलब लगभग 25 बाल्टी पानी इस्तेमाल होता है। ठीक, तो इस तरह से हमने इस वर्कशीट में देखा कि एक घर में सामान्य रूप से कितने पानी की आवश्यकता होती है, और ये पानी ही हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है। यही हमारा जीवन है। कहा गया कि जल ही जीवन है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम पानी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें। पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और पानी को बचा के भविष्य के लिए भी रखना चाहिए। तो इस तरह से आपका वर्कशीट नंबर 29 समाप्त हुआ, और नेक्स्ट वर्कशीट भी आपके इस चैनल एडुविला पॉइंट पर आएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।